आपने देखा होगा यदि हमारे यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक चीज जल रही है, मान लीजिए बल्ब अगर वगैरह जो भी है, आग लग रहा है, वायर पे आग लग रहा है, तो हम क्या कर देंगे, उसका एमसीबी गिरा देंगे, तो हमारी 80% आग काबू हो गई। जब भी आपको सबको पता होना चाहिए कि हमारी ये एमसीबी लगी कहाँ है, ये एमसीबी का क्या मतलब है। तो हम लोग आते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं रहता कि एमसीबी से कोई मतलब ही नहीं है। अब हम आए, हमारा काम है हाउस कीपिंग का, तो हम हाउस कीपिंग का शुरू कर दिए। ऑफिस में आए और अपना ऑफिस वर्क शुरू कर दिए, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या इमरजेंसी है, मैंने इवन पहले भी आपको बताया था, इमरजेंसी नंबर तो आप सबको पता होना चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए। 100 नंबर पुलिस का रहता है, 101 नंबर फायर ब्रिगेड का रहता है, मल्टीपल नंबर भी रहता है। एक जो है किसी आप 112 में कॉल करेंगे, घटना बताएंगे और तुरंत आपके वहाँ पर फैसिलिटी उपलब्ध हो जाती है। तो ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल नंबर 112 नंबर कौन सा है, ठीक है। तो अब आग बुझाने के आग किन कारणों से लगती है? आग लगने के 2 कारण हैं, तीसरा कारण आज तक बना ही नहीं। 2 कारण क्या है? पहला कारण है लापरवाही, दूसरी कारण है अज्ञानता। लापरवाही मतलब इंसान सामने बोला कि भाई वायर पूरी हो रही है, पुरानी है, लेकिन हम उसको नहीं चेंज कर रहे हैं। और हाउस कीपिंग वाले को बोला कि ये यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा नहीं मत करो, लेकिन हम करे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ लापरवाही भी होती है। और दूसरी होती है अज्ञानता। अज्ञानता मतलब उसके बारे में हम जानते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उंगली कर रहे हैं, नहीं ये चलेगा, मशीन पर हमें नहीं पता ये कैसे ऑपरेट होगा, लेकिन फिर भी हम ऑपरेट करने की कोशिश, उसको ऑपरेट करना चाह रहे हैं। ये अज्ञानता है। ये 2 कारणों से आग लगती है, आज तक और कोई कारण नहीं बना, ये 2 कारणों से आग लगती है। अब आग बुझाने के मेथड क्या है? इसके भी 3 मेथड है। पहला कूलिंग मेथड, पहला कौन सा? कूलिंग मेथड। आपके दिमाग में आएगा आग लग गया तो पानी डाल दो, है ना। दूसरा होता है स्टारवेशन मेथड, अलग अलग करना, भूखा मारना। अब भूखा कैसे मारेंगे? जैसे आपके यहाँ पर सपोज करो चेयर रखी है, अब और भी मटेरियल आगे, और भी बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन उस पर क्या हुआ, एक चेयर पे आग लगा तो टेम्परेचर उस पर निश्चित दायरे पे हुआ, फिर दूसरे चेयर पे पकड़ लिया, फिर तीसरे पे पकड़ लिया, उसके जलने के लिए पदार्थ मिलते गया और बड़ी से बड़ी बिल्डिंग 2 मिनट में धराशायी। तो आप लोगों को क्या करना है, उसमें जिस भी मटेरियल में, यदि आपका ये चेयर पे आग लगी है, हो सके तो उस चेयर को उठा के फेंक दो, यदि नहीं तो उसके आसपास की जो चेयरें हैं उनको हटा दो। उसे बोलते हैं स्टारवेशन मेथड। और तीसरा होता है स्मोथरिंग मेथड। स्मोथरिंग मेथड होता है दम घुटना। दम घुटना आपने देखा होगा, अभी मेरा यहाँ पे कोई पकड़ ले तो शायद हो गया काम, तो वैसे ही आग का दम घुटना। आपने देखा कि घर में हम सब्जी बना रहे हैं, तो रिसेंटली थोड़ा सा पानी हुआ तो भग से आग लग जाता है, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो उस यदि हमने सब्जी बनाया और तेल अगर में डाला और भग से आग लगता है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, थाली रख देते हैं, तुरंत थाली रख देते हैं, तो क्या होता है, खत्म हो जाता है। यानी कि स्मोथरिंग मेथड, ये 3 मेथडों से आग बुझाई जाती है। समझ गए मेरी बात? ये 3 मेथड आग बुझाने, पहला मेथड है कूलिंग, दूसरा है स्टारवेशन और तीसरा है स्मोथरिंग। ये 3 मेथडों से आग बुझाई जाती है। अब हमको करना क्या है? आग तो लग गई, लेकिन अब करना क्या है? अब ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं। अभी तक तो हमने बोला कि आग किसे कहते हैं, आग कितने प्रकार का होता है, आग बुझाने के मेथड क्या होते हैं, आग किन कारणों से लगता है, ये 4 क्वेश्चनों के हमने जवाब दिए। अब हम बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करते हैं। अब आपके पास 2 फायर एक्सटिंग्विशर रखे गए हैं, एक है ये देख रहे हो आप, ये। अब इसको यूज करना आपको सबको आना चाहिए कि कैसे यूज करते हैं। मैंने बोला ना कि आग मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। अब इसमें लिखा हुआ है बी और सी, नीचे देखेंगे आप बी और सी लिखा है, ठीक है। तो अब बी मतलब तेल और सी मतलब गैस। मैंने ये बोला था इलेक्ट्रिक जो है ऑटोमेटिक कन्वर्ट है, जब तक करंट है तब तक उसमें सी पर है और नहीं तो अन्यथा ए पर आ जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसीलिए इसको बिजली की आग में भी यूज किया जाता है। कॉमनली हम इसको बिजली की आग पर ही यूज
करते हैं। और ये दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर है, इसे बोलते हैं ABC, यानी कि सभी पर आप यूज कर सकते हैं इसको, A में भी, B में भी और C में भी। जो D प्रकार की आग है वो मेटल की आग होती है, वो बड़े बड़े कारखाने इत्यादि में लगती है। तो ये पता होना चाहिए कि हमको यूज करने का मेथड क्या है, कैसे इसको यूज किया जाता है। उसका मेथड है पास। P मतलब पुल इन द सेफ्टी पिन, यानी कि पुल करो सेफ्टी पिन का, इसमें सेफ्टी पिन लगी रहती है, पुल कर दीजिए। एम द बेस ऑफ फायर, कहाँ पर? जड़ में। हेलो हेलो। एम द बेस ऑफ फायर और स्क्वीज द हैंडल एंड स्वीप एंड साइड टू साइड। इस तरह से इसको यूज करना है। यूज करने का प्रोसीजर ये है। अब हम क्या करेंगे, देखो अभी आग लगी है और इस तरह से इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी ध्यान रखना है। जो हम छोड़ते हैं वो इसके अंदर है। कई लोग क्या करते हैं, मजाक अगर नहीं करना है, इससे आपको ध्यान रखना है कि कहाँ यूज करना है, किस तरह से यूज करना है। अब यहाँ यूज करेंगे तो थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो जाएगा, क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठंडी होती है। तो हमको यूज करने का प्रोसीजर इस तरह से हम यूज करेंगे। इसको दोनों पाँव में दबाएंगे क्योंकि ये गिरे नहीं, और इसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ठीक है, इस तरह से यूज करेंगे। अभी यूज करके हम दिखाएंगे आपको। और ये दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर है, ये है ABC। ये अब इस पे एक मीटर लगा हुआ है, ठीक है। इस अंतर आपको एकदम दिख रहा होगा। अंतर इस पर क्या है, आप ये देखो। हेलो, अरे कोई कंप्लेंट थी क्या तो कर रही है। ये मीटर क्या होना चाहिए, इसको ग्रीन पे होना चाहिए, ठीक है। यदि ये रेड पे है, एक्सपायर हो गया। अब पुल इन द सेफ्टी पिन, सेम प्रोसीजर इसका भी है, लेकिन उसको हम जलेबी की तरह हम घुमा देते हैं, लेकिन इस पर हम फैली हुई आग को भी हम इसको काबू कर सकते हैं। ठीक है, ये वन टाइम यूजेबल, एक ही टाइम आप को यूज करना है। जैसे ही पिन इसका खोलेंगे ये ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको भी पुल इन द सेफ्टी पिन, हवा के झोंके को आपको देखना है। ये हवा के झोंके को देखना है किस साइड आग लगी है, ठीक है। उसके विपरीत साइड पे आपको खड़ा होना है, क्योंकि हो न सके तो आग आपके ऊपर आए। और इस तरह से आपको यूज करना है। पुल इन द सेफ्टी पिन, एम द बेस ऑफ फायर एंड स्क्रू द लीवर एंड स्वीप एंड साइड टू साइड। इस तरह से इसको यूज करना है। यूज करने का प्रोसीजर पास है।